हाय एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी जो तैयारी है नवोदय विद्यालय की वो भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो इसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आए, नया टॉपिक लेके आए जिसका नाम है मेज़रमेंट। ठीक है, तो कहना है मेज़रमेंट। तो इसमें हम जो है मेज़रमेंट की काफ़ी अच्छी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और जानेंगे जो आपके एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल रहेगी और डेली रूटीन लाइफ में भी हेल्पफुल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन आपके लिए एक एडवाइस है, हमारी वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको समझ नहीं आती है तो उसके लिए हमारे लिए कमेंट जो है कमेंट कीजिए कि आपको क्या समझ नहीं आया और हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है, वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है मेजर्स ऑफ आर्टिकल्स। जैसे हम ना काउंट करते हैं चीज़ों को जिनको ना हम उनका वेट नहीं कर पाते, तो उनको हम काउंट करके देते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, आप बोलते हैं 5 पीसीज लेके गए, 6 पीसीज लेके गए। तो वैसे अगर आपने देखा होगा ना, हम बोलते हैं कि जब हम एक ना 12 पीसीज लेके 12 आर्टिकल लेके चलते हैं, जैसे 12 कुछ भी हम लेके चलते हैं। जैसे आप बनाना को ले लो, ठीक है। तो इनको अगर आप लेके चलोगे तो आप क्या बोलते हैं कि जब हम आप क्या बोलते हैं कि कई जगह केजी के हिसाब से बिकता है, लेकिन बहुत सारी जगह जो है दर्जन के हिसाब से बिकता है। आप बोलते हैं ना कि एक दर्जन दे दो, तो आपको पता होना चाहिए एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 केले होते हैं। ठीक है, तो 12 चीज़ों से बनकर क्या बनता है, एक दर्जन बनता है। वहीं अगर 12 दर्जन हो जाए तो उससे क्या बनता है, ग्रॉस बनता है। ठीक है, तो क्या होता है, 12 आर्टिकल से क्या बनता है, एक दर्जन बनता है। और वहीं 12 दर्जन से क्या बनता है, एक ग्रॉस बनता है। और एक ग्रॉस से जब एक ग्रॉस किसके इक्वल होता है, 144 आर्टिकल्स। ठीक है, 144 आर्टिकल कैसे हुआ, देखो जब एक दर्जन में कितने होते हैं, 12। तो जब 12 दर्जन हो जाएंगे तो कितना होगा, 12 × 12 और उसका होता है 144 पीसीस का। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। अब देखिए एक इसमें से क्वेश्चन देखो कैसे बन सकते हैं। कि आपको बोल दिया कि किसी लड़के ने 5 दर्जन केले ले लिए, तो आपको पूछा जाएगा कि उसके पास कितने केले हैं। ठीक है, कितने बनाना है। तो आप क्या कैसे करोगे कि आपको पता है एक दर्जन में कितने होते हैं, 12। तो 5 में कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाई 5, तो कितने होंगे उसके पास, 60 बनानाज होंगे या 60 केले होंगे। ठीक है, अगर आपसे आपसे ऐसे पूछ लिया कि किसी के पास एक ग्रॉस हम बनाना पे लेंगे, बनाना है, ठीक है, और उसने क्या किया, जो 10 बनाना है वो किसी और को दे दिए, गिफ्ट कर दिए। मैंने लिख दिया यहाँ पे गिफ्ट कर दिए। ठीक है, तो उसके पास कितने बनाना बचे, तो आपको पता है ना एक ग्रॉस में कितने होते हैं, 144 पीस होते हैं। उसमें से उसने क्या किया, 10 किसी को दे दी, तो -10, तो कितने बच गए, 134 इसके पास बनाना बच गए। तो इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। बट आपको याद करना कि एक दर्जन में कितने केले होते हैं, केलों से भी याद कर सकते हैं या आर्टिकल से याद कर सकते हैं या पीस से याद कर सकते हैं कि कितने पीसेस होते हैं, 12। और 12 दर्जन से क्या होता है, बनता है एक ग्रॉस बनता है। ओके, और एक ग्रॉस में कितने होते हैं, 144 आर्टिकल्स होते हैं। हमने अभी देख लिया कि किस तरह से होते हैं। ठीक है, अब करते हैं लेंथ पे। आपने ना बहुत सारे ऐसे देखे होंगे, कहीं पे ना बोर्ड देखे होंगे, किलोमीटर, अब 1000 मीटर्स या 600 मीटर बचा है, इस तरह से आपने बहुत सारे देखे होंगे। तो वहीं से क्या होता है, आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर्स। ठीक है, ये आपको याद करना है। वहीं 1 सेंटीमीटर, आपने सेंटीमीटर भी देखा होगा स्केल है, तो एक स्केल में कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर्स होते हैं। ओके, ये भी याद करना है आपको। और 1 इंच में कितने होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर्स होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, आपको बस ये इतना चैप्टर याद करना है तो कर लीजिए। ठीक है, इतना जो ये रहता है। बट आपको क्या रखना है याद कि 1 मीटर, देखो इस तरह से आपको बोला जाएगा, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर।
ठीक है, और वहीं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स। देखो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो आपको इस तरह से आपको याद रखनी है, कुछ चीज़ें ही याद रखनी है। ठीक है, बट आपको क्वेश्चन क्या आएंगे, क्वेश्चन आपको देखो यहाँ पे क्या आएगा कि जैसे अब देखो मैं यहाँ पे ना इसको समझाता हूँ आपको। इक्वल टू का निशान का थोड़ा बहुत आपके टीचर ने बताया भी होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा साफ साफ कर देता हूँ, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी बेकार सी है। 1000 मीटर, अगर आपको देखो मीटर को यहाँ पे कितने 1000 मीटर है, यहाँ पे कितना है 1 किलोमीटर है। अब आपको ना यहाँ से मीटर निकालना है, कितने मीटर निकालना है। देखो मैं इसको ना थोड़ा सा उल्टा करके लिख देता हूँ जिससे आपको समझ आएगा। 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, ये हमने भी पढ़ा। ठीक है, आपको देखो अब आपको बोला कि 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर कितने किलोमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, ठीक है, तो आप बोलोगे कि 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर्स, तो आप क्या करोगे यहाँ पे इसको देखो। अब 1000 को हमने 1 मीटर बनाना है, तो किस तरह से क्या करेंगे यहाँ पे देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 1000 से, तभी तो 1 पर हो पाएगा। जब हमने यहाँ पे किया तो यहाँ पे भी हमारे को देखो इस साइड भी इक्वल टू की दोनों साइड हमारे को डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो ए कितना बन जाएगा 1 मीटर, तो 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर, किलोमीटर। ठीक है, अब देखो हमारे पास आ गया, कितना आ गया कि हमारे को पता चल गया कि 1 मीटर कितना होता है 1/1000 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, इतना समझ आपको आ गया। यहाँ पे देखिए अब आपको बोल दिया कि 200 मीटर कितना किसके इक्वल होगा, कितने किलोमीटर्स के इक्वल होगा, कि क्या बोल देंगे 200 मीटर हाउ मच किलोमीटर। ठीक है, तो कितने किलोमीटर के बराबर होगा। तो आप देखो यहाँ पे 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 200 बन जाए, तो आपको करेगा 200 से मल्टीप्लाई कर दोगे इस तरह से। जब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 200 से, और कितना आएगा इस तरह से। अब यहाँ पे कितना हो गया 200 मीटर इक्वल टू, अब होता है डिवाइड कर सकते हैं ना, मैं आपको यहाँ से 200 5 ज़ा 1000 1/5 किलोमीटर, इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ आया। ठीक है, अब आपको जैसे हमने एक ये तो हमने सीख लिया थोड़ा सा कि मीटर से किलोमीटर कैसे बनाना है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये चीज़ पढ़ी थी। तो अगर हम पढ़ेंगे 6 मीटर तो कितना कितना होगा, यहाँ अगर हम 1 को 6 बनाना तो किससे करेंगे मल्टीप्लाई 6 × 1, तो यहाँ पे भी देखो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि नंबर का 600 सेंटीमीटर। वहीं अगर हमारे को बोल दिया कि जैसे 8 मीटर तो आप बोल दोगे यहाँ से 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपको पढ़ाई होती है, तो मैं बस रिवाइज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे हमने बोल दिया कि आपको बोल दिया कि हमने पढ़ा था कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो हमने क्या पढ़ा था अब 1 सेंटीमीटर हमारे को बनाना है, तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, हम यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे 100 को 100 से डिवाइड कर देंगे तब 1 बनेगा, तो यहाँ पे भी 100 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। ठीक है, तो अगर आपको बोल दिया यहाँ पे कि जैसे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आपको इस तरह से आएगा, ये याद रखना है कितना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। क्वेश्चन आपको बनेगा कि 6 सेंटीमीटर इस तरह से हाउ मैनी मीटर्स। ठीक है, कि 6 सेंटीमीटर्स में कितने मीटर्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको जब इस तरह से आपको क्वेश्चन मार्क लगेगा, ये आपको यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक आएगा। ठीक है, अब आपको पता है 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आएगा मैंने 6 है अब। ठीक है, तो आपको पता है कि 1 मीटर के अंदर कितने होते हैं 6, तो अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। ठीक है, वो हमने 6 बनाना है यहाँ पे, तो हम 1 से किसको मल्टीप्लाई करें 6 आ जाए, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हमने इक्वल टू के इस साइड किया तो हमें दूसरी साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो इस तरह से आप करोगे तो 6 सेंटीमीटर इक्वल टू 6/100 मीटर। ये आपको याद आया कुछ? अब देखो हमने यहाँ पे डेसिमल वाला भी किया था, तो देखो अब डेसिमल, अब 100 को हटाएंगे तो डेसिमल कैसे लगेगा? देखो यहाँ पे हमने क्या करनी है, 0 काउंट करनी है। कितनी है? 6 लिखेंगे, 1 2। तो जो डेसिमल लगेगा वो कितने जीरो के बाद, दो कितने डिजिट के बाद लगेगा? 2। लेकिन हमारे पास यहाँ पे देखो कितना, 1 ही था, तो हमने वो लिख लिया। अब हम अपनी मर्जी से यहाँ पे 0 लगा सकते हैं और आगे यहाँ पे इस तरह से पॉइंट लगा के मीटर लिख सकते हैं। 0.06 मीटर, इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसको। देखो यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन, वो जो डेसिमल वाली चीज़ें भी आ रही हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमने अभी देख लो, नोट कर लिया ना। 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर्स होते हैं। 1 डेसीमीटर में कितने होते हैं? 10 सेंटीमीटर्स होते हैं। और 1 मीटर में कितने? 10 डेसीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। ठीक है, और 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। ये आपको याद करना है। अब ये वेट के लिए, वेट के क्या होता है आपको पता है कि 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं? 1 kg इक्वल टू 100 ग्राम्स। ठीक है, कितने होते हैं? 100 ग्राम्स होते हैं ना। ठीक है, और वहीं क्या होता है, 100 kg का क्या होता है? 1 क्विंटल होता है। ठीक है, और वहीं 1000 किलोग्राम का क्या बनता है? 1 टन बनता है। आपको पूछते हैं ना कई बार कि कितने क्विंटल आपको आपके घर में अनाज है, कुछ भी है, तो ठीक है, आपको याद करना है कि 100 किलो कितना होता है? 1 क्विंटल के इक्वल। और 1 टन में कितने होते हैं? 1000 किलोग्राम्स होते हैं। ठीक है, और 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं? 100 ग्राम्स होते हैं। अब इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको बोल दिया कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, ये हमारे को पता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कन्वर्ट करना है। वही 1 ग्राम्स में कितने होंगे? 1 अपॉन, अब ये क्या चला जाता है? नीचे चला जाता है डिवाइड में। ठीक है, 1000 kg। अब वहीं आपको बोल दिया कि 10 ग्राम्स का कितना होगा? 10 ग्राम या 30 ग्राम्स का, 35 ग्राम्स का लिख लो। 30 ग्राम्स में कितने 30 ग्राम में कितने केजीज होते हैं? तो यहाँ पे हम देखो, हम क्या करेंगे, 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी 35 से मल्टीप्लाई अपॉन 1000 kg, जो हमने पहले किया था। अब यहाँ पे देखिए, अब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम 0 काउंट करेंगे, 1 2 3। तो यहाँ पे भी हम नंबर्स लिखेंगे। यहाँ पे कितने? 1 2, 2 ही नंबर है। एक को मैंने जब भी आपको बोला कि एक ज़्यादा होता है, इस साइड 0 लगा सकते हैं, और इस तरह से 0.0 इस तरह से केजी में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या है, याद रखना पड़ेगी कि क्या किस में होता है। ठीक है, आपको बोल दिया कि 750 क्विंटल में, ठीक है, कितने केजी होंगे? इस तरह से आपको ब्लैंक दे दिया। अब देखो 75 क्विंटल में कितने केजी होंगे? आपको पता है 1 क्विंटल कितना होता है? मैंने 1 क्यू लिख लिया, सी 100 केजी के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारे को पता है। अब आपको पता है कि यहाँ पर कितने क्विंटल है? 75। तो हमने 1 क्विंटल को 75 कैसे बनाएंगे? 75 से मल्टीप्लाई करके। जब हमने 75 यहाँ मल्टीप्लाई किया तो हमें 75 इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 75 क्विंटल इक्वल टू, जब हम क्या बनेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 7500 kg आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 75 kg आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन। अब आपको ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे ये वाली चीज़ आपको याद करनी है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, टाइम का आपको पता है ना, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। वहीं 60 मिनट का क्या होता है? 1 आवर बनता है। ठीक है, वहीं 24 आवर्स का क्या होता है? 1 डे बनता है। ठीक है, 77 डेज़ का एक वीक बनता है। ठीक है, 30 डेज़ का एक मंथ बनता है। वहीं 12 मंथ का 1 ईयर बनता है। 36 5 डेज का भी 1 ईयर्स बनता है, और 36 डेज़ का भी 1 ईयर बनता है। बट वो कब बनता है? लीप ईयर के टाइम। किसके टाइम? लीप ईयर के टाइम ये होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कितने होते हैं, एक 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? कितने सेकंड्स होते हैं? 60। वहीं आपको बोल दिया कि 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं।
ये सारी चीज़ आपको याद करनी। आपको ये बोल दिया कि 1 डे में कितने मिनट्स होते हैं, तो आपको पता है कितने मिनट्स होंगे। ठीक है, जब आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो देखो 1 आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। मिनट लिख लिया मैंने। और आपको पता है 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। आपसे पूछ लिया कि एक दिन में कितने मिनट्स होते हैं, तो आप क्या करोगे, 25 तो आपको पता है आवर्स होते हैं। अब कितने मिनट्स, अब एक आवर्स में कितने मिनट होते हैं, 60, तो आप मल्टीप्लाई कर दो 60 मिनट कर लो यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे आर की जगह हमने क्या कर दिया, 60 मिनट कर दिया। ये भी क्या होता है, मल्टीप्लाई का निशान होता है इस तरह से। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6×4 इतने मिनट आपके होते हैं 1 डे में। ठीक है, तो आपको याद रखनी है कि लीप ईयर्स में कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। इस तरह की आपको नॉर्मल क्वेश्चन आपको इसमें आते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।